आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल में स्वागत है। आज डेट है 28/01/2021। आज वर्कशीट हिंदी व्याकरण की आई है। वर्कशीट नंबर 31, क्लास 8। क्वेश्चन 1, प्रश्न 1 दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्द को भी उसके सामने लिखिए। मतलब जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपको कोई नाम दिया जाएगा, एक बार नाम बता दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे, जो शब्द होंगे, वो हमें बताने हैं और वो नाम भी बताना है। जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बदलू मनीहार था। बदलू एक मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब यहाँ पर बदलू के बारे में बात चल गई। ये पूरा पैराग्राफ बदलू के बारे में है। बदलू एक मनीहार था। तो अब देख लेते हैं, हम पहले यहाँ लिख लेते हैं बदलू। पहले बॉक्स के अंदर यहाँ लिखेंगे हम बदलू। इस जगह लिखेंगे बदलू। फिर जो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, जिससे पता चल रहा है कि बदलू की बात हो रही है, वो हम लिखेंगे यहाँ इस लाइन में। जैसे बदलू मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका मतलब किसका? बदलू। तो उसका हम सबसे पहले वर्ड लिखेंगे यहाँ पर उसका। फिर उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह कौन? बदलू। तो फिर कोमा लगा के लिखेंगे हम यहाँ पर बदलू। ठीक है। फिर आया हमारा, कहाँ गए? वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई, उसकी किसकी? बदलू की। फिर कोमा लगा के हम यहाँ लिखेंगे उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी उस गांव में। तो सभी स्त्रियाँ उसकी किसकी? बदलू की। फिर कोमा लगाकर फिर लिखना उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। किससे? बदलू से। तो कोमा लगा के फिर लिखना है उससे। इसी तरह जो वर्ड्स किसी के नाम से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हों, उन्हें हमें इधर बॉक्स में लिखना है और जो नाम है उसे एक बार इस बॉक्स में लिख लेना है। फिर क्वेश्चन 2 है हमारा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्द को ढूंढिए और लिखिए। जैसे उदाहरण में दिया गया है, मतलब हमें संज्ञा बतानी है। फिर संज्ञा मतलब कोई नाम बताना है, जो नाम है पैराग्राफ के अंदर, और जो उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया गया था, वो ढूंढने हैं। पहला एग्जाम्पल है, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर नाम आ गया बदलू। अब इससे जो मिलेंगे, जहाँ जहाँ इसके बारे में बात होगी, वो वर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं और उसे लिखना है। बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह आ गया, मतलब बदलू। वह मुझे बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो हमें सामने लिखना है इसके बदलू, फिर एरो बनानी है और लिखना है वह।
पहला आंसर खत्म हुआ। इसका दूसरा खा। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। किसका? पत्रों का। पत्रों लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पत्रों, फिर एरो बनानी है, फिर आगे पढ़ते हैं। भले ही उसका, ये आ गया उसका। उसका, पत्रों का, उसका नाम अलग अलग हो, तो पहले पत्रों लिखना है, फिर एरो बनानी है, फिर उसके आगे लिखना है उसका। ठीक है। क्वेश्चन है गा। पक्षी और बादल। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या नाम है। यहाँ पक्षी भी एक नाम है और बादल भी एक नाम है, तो हम पूरे को लिखेंगे। पक्षी और बादल यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, पक्षी और बादल, फिर एक एरो बनाएंगे, फिर देखेंगे इससे रिलेटेड क्या है। ये भगवान की डाकिये हैं। कौन? ये जो है ये वर्ड, इसे एरो के बाद लिखना है। ये फिर आया क्वेश्चन घा। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। नाम आ गया चिड़िया, चिड़िया एक चीज़ आ गई, तो इसे लिखेंगे नाम की जगह। सबसे पहले नाम लिख लिया। अब देखेंगे इससे कहाँ इसके बारे में बात हो रही है। चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह कौन? चिड़िया। तो एरो के बाद लिखेंगे वह उतरने की तैयारी में है। क्वेश्चन 2 भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्न को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्द का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। मतलब हमने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि किसी के नाम के बदले इस्तेमाल हो रहे थे। और ऐसे वर्ड जो होते हैं जो नाम के बदले इस्तेमाल हो, वह, उसका, उसकी, तुम, तू, वह, हम, आप, वो आदि, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वह शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब ये थोड़ी हर बार किसी का नाम लिखेंगे। अब हमने बोला राजा आज खेलता है, राजा स्कूल जाता है, और वह पढ़ता है, ये बोलेंगे। अगर हम दोनों जगह संज्ञा की इस्तेमाल करते हैं, राजा स्कूल जाता है, राजा स्कूल में पढ़ता है, तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया। राजा स्कूल जाता है और वह पढ़ता है, वह का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर। अब आता है हमारा, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संख्या और सर्वनाम के साथ बंद हैं, और इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। ये एक बैग है जिसके अंदर संज्ञा और सर्वनाम अलग अलग दिए गए हैं। हमें संज्ञा में सारी संज्ञा लिखनी है, इधर सर्वनाम लिखने हैं। जो संज्ञा है मैं उसे रेड कलर से दिखाऊंगा और जो सर्वनाम है उसे ग्रीन कलर से दिखा देंगे। तो संज्ञा जो होती है वो किसी चीज़ का नाम होती है। सबसे पहले पूरे बैग में संज्ञा छांट लेते हैं। संज्ञा क्या है? कमल। कमल फूल का नाम है, तो ये संज्ञा। पहिया, पहिया गाड़ी के पहिए का नाम है, संज्ञा। पक्षी, ये भी संज्ञा। आप नहीं, आप नहीं, हम नहीं। घर, घर, घर एक चीज़ होती है, संज्ञा। तुम नहीं, बुढ़ापा, हाँ।
वह नहीं, मिठाई हाँ। यह नहीं, उसकी नहीं, कौन नहीं, सर्दी हाँ। विद्यालय स्कूल, स्कूल भी एक चीज़ है। कोई नहीं, जो नहीं, धरती हाँ ये भी एक नाम है। सपना ये भी एक नाम है। उन्हें, आपके, जिसकी, ये सर्वनाम में आएंगी। तो सर्वनाम में क्या आएगा? मैं, आप, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, ये सभी सर्वनाम में आएंगे। तो सर्वनाम जो है उसे ग्रीन कलर से दिखा दिया और जो संज्ञा है उसे रेड कलर से दिखा दिया। रेड कलर, ग्रीन कलर। तो यही हमारा आज का टॉपिक था हिंदी के अंदर। बस यही क्वेश्चन थे। अगली वर्कशीट हम अगली बार देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।